सो नोड.जेएस क्या है वो सारा आप लोगों को इंट्रोडक्शन पता है, प्रोजेक्ट क्रिएशन सारी चीजें क्लियर हो गई है। डन। अभी अपने ने देखा था फर्स्ट फाइल एक क्रिएट की थी index.js, राइट। index.js फाइल क्या था, अपना मेन एंट्री पॉइंट था, वहां से अपने को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो क्या करते हैं अपने, सबसे पहले index.js फाइल है, उसको किस तरह से उसके अंदर क्या कोड करना है वो देखते हैं। ऑलरेडी अपने ये देख चुके थे कि पैकेट.js फाइल के अंदर क्या क्या दिखाता है, और अपने ने एक index.js फाइल क्रिएट की थी। index.js फाइल के अंदर क्या करना है अब उसको देखते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है, राइट। क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है। बट नोड.जेएस आपको कोई भी सर्वर प्रोवाइड करता नहीं है, आपको जो भी सर्वर यूज करना है आपको खुद ही क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जितनी भी चीजें पॉसिबल है वो किसके थ्रू पॉसिबल है, पैकेजेस के थ्रू। किसके थ्रू, पैकेजेस। मतलब हमारे पास हर एक चीज के लिए क्या होंगे, पैकेज होंगे। उस पैकेजेस को हमने को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, या तो फिर अभी देखो जो पैकेजेस होते हैं उसमें दो टाइप के पैकेजेस होते हैं। एक तो जिसको आप यूज करना हो तो उसके लिए आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल। और दूसरे इस टाइप के पैकेजेस होते हैं, आप जस्ट इसको रिक्वायर करना, यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूज में आ जाएगा। डन। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल हम डिस्कस करते हैं, तो वो मॉड्यूल है HTTP। क्या है, HTTP। अभी HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वो अपने को यहाँ पे नोड.जेएस के अंदर एक सर्वर क्रिएट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। वैसे बहुत सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन अपने को फिलहाल क्या करना है, सर्वर को क्रिएट करना है। तो हमने कौन सा, HTTP मॉड्यूल के थ्रू सर्वर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। और फिर उसको रन करते हैं। तो प्रैक्टिकल दिखते हैं। index.js फाइल अपने पास है, और दूसरा क्या है, पैकेट.json फाइल। पैकेट.json फाइल का अपने को अभी फिलहाल कुछ काम है नहीं। index.js फाइल के अंदर जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल को गेट करते हैं, मतलब रिक्वायर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करता हूँ। तो रिक्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे को कौन सा मॉड्यूल पास कर देना है, HTTP। अभी ये मॉड्यूल है जिसको मेरे को इंस्टॉल करने की जरूरत रहती नहीं है। आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं कि जिसको आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे HTTP उसी टाइप का है, तो सीधा मैंने रिक्वायर HTTP कर लिया और उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, जस्ट लाइक कॉन्स्ट HTTP इक्वल टू रिक्वायर HTTP, या फिर HTTPS ले लेता हूँ, जो भी लिखना है। ये तो अपना क्या है, वेरिएबल है, और सामने क्या किया है, जो भी HTTP लैम्प की लाइब्रेरी है, मतलब जो भी मॉड्यूल है उसको यूज कर दिया। तो अभी इसकी सारी फंक्शनलिटी आप किसके थ्रू यूज कर सकते हो, HTTPS वेरिएबल के थ्रू यूज कर सकते हो। क्लियर। अभी मैं लिखता हूँ HTTPS डॉट क्रिएट सर्वर। अभी क्रिएट सर्वर जो है वो अपने क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू आप सर्वर को क्रिएट कर सकते हो। और HTTP क्या है अपना, HTTPS अपना वेरिएबल है, ओके, जिसके अंदर अपने क्या किया है, HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया हुआ है। तो उसकी जो भी फंक्शनलिटी होगी अपने HTTPS वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्रिएट से HTTPS डॉट क्रिएट सर्वर मैंने कर दिया, और वो सर्वर अपना कौन से पोर्ट पे चलेगा। पोर्ट ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है ना, जस्ट लाइक 3000 पोर्ट होता है अपना लोकल होस्ट, फिर 8000 होता है, 8080 होता है, 5050 होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अभी आप लोगों ने SQL पढ़ा होगा, तो SQL में भी एक पोर्ट आता है 3306 वाला, राइट, उसके ऊपर ही डिफॉल्ट चलता है। तो उस टाइप के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। तो अपना जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे वो एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे चलेगा, तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमने लगा दिया HTTPS डॉट क्रिएट सर्वर, और उसके बाद उसको कौन से पोर्ट पे लिसन करवाना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिसन ब्रैकेट करके, यहाँ पे पोर्ट का नंबर पास करना है। क्या करना है, पोर्ट का नंबर। तो पोर्ट का नंबर क्या लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 3000, या फिर कुछ भी लिखो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ओके। और यहाँ पे क्रिएट सर्वर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कोड करता हूँ। मतलब जैसे कि क्रिएट सर्वर हो जाएगा तो मेरे को कहीं पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। देखो सबसे पहले मैं इस फाइल को रन करता हूँ, मतलब index.js अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे जब भी वो मतलब प्रोजेक्ट को रन करना होगा तो फिलहाल अपने पास कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल है नहीं,
यहाँ पे अपने खुद से सर्वर क्रिएट किया हुआ है, मतलब जो भी मेरे को स्क्रिप्ट भी लिखनी है मेरे को खुद ही लिखनी है कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मेरा कौन सा स्क्रिप्ट होगा जिसके थ्रू ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे तो अपने पास कुछ है नहीं, तो ये जैसे कि मैं फाइल को रन करना चाहता हूँ कौन सी, index.js पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा node index.js, जिसके थ्रू क्या होगा, ये वाली फाइल रन होगी। लेकिन देखो ये नॉट index.js रन किया, लेकिन आपने को कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं, देखो चल तो रहा है, कुछ हुआ नहीं, कुछ आइडिया नहीं है भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग करा दूं, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सीधा कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, और फिर से अपने इनॉड index.js फाइल को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखो हेलो प्रिंट हुआ, राइट, मतलब है ये क्लियर है कि अपना जो फाइल है वो रन हो रहा है सक्सेसफुली। अगर कोई एरर होती तो आपको वो एरर दिखा था, लेकिन यहाँ पे कोई एरर है नहीं है, सीधा अपना क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कंसोल लॉग सिर्फ जस्ट देखने के लिए लगाया था, जिसको मैं हटा देता हूँ। और अभी क्या करता हूँ, जैसे कि क्रिएट सर्वर हो गया, और सर्वर क्रिएट होने के बाद मैं एक फाइल को मतलब ब्राउजर पे रन करना चाहता हूँ इसको। तो देखो ये जो क्रिएट सर्वर है उसके अंदर एक फंक्शन पास होगा, क्या पास होगा, फंक्शन, मतलब कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन हमने किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट मैंने किया, एरो लगाऊंगा, और उसके अंदर ये मैंने इस टाइप के कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, राइट, क्योंकि एरो फंक्शन है तो मतलब आगे जो पेरेंथेसिस है उसके अंदर क्या लगेंगे, आर्गुमेंट्स, उसके बाद एरो, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। डन। तो ये क्रिएट सर्वर कर दिए। और अभी नेक्स्ट थिंग कि क्या होता है, जो भी फंक्शन है, मतलब जब भी सर्वर क्रिएट होता है उसके बाद आपको दो आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी। कौन सी, देखो सबसे पहले जो अपना क्लाइंट होता है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, सर्वर को, ओके। और सर्वर क्या करेगा, सर्वर क्लाइंट को वापस देगा क्या, रिस्पॉन्स, क्या देगा, रिस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पे जो अपना आर्ग्यूमेंट्स है, तो उसके अंदर मैं दो चीजें पास कर दूंगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दोनों चीजें अपने क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। तो पेरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक पास कर लेता हूँ रिक्वेस्ट, और एक पास कर लेता हूँ रिस्पॉन्स, ओके। और एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो दो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, तो दोनों के दोनों में से फर्स्ट वाला जो रहेगा वो रिक्वेस्ट रहेगा, सेकंड वाला क्या रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा। तो क्रिएट सर्वर कर दिया है, यहाँ पे अपने को दो चीजें रिटर्न कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, उसकी जो मतलब पोजीशन है वो आपको चेंज नहीं करनी। तो फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, रिक्वेस्ट, और सेकंड आएगा क्या होगा, रिस्पॉन्स। फिर कुछ भी नाम रखो, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का नाम तो कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला क्या है, रिक्वेस्ट है, सेकंड वाला क्या है, रिस्पॉन्स है। अभी मेरे को क्या करना है कि रिक्वेस्ट डॉट राइट, मतलब मेरे को कुछ लिखना है, तो मैं करता हूं रिक्वेस्ट डॉट राइट, और मैं यहां पे लिख देता हूं हेलो गाइस, दिस इज फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फाइल। और दूसरा आएगा, अभी मेरे को क्या करना है, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे अपने को रिस्पॉन्स के अंदर देना है, किसमें देना है, रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट। और जो भी रिस्पॉन्स चला गया है उसके बाद मेरे को क्या करना है, उस रिस्पॉन्स को एंड कर देना है। तो वहां पे मैं लगा दूंगा रिस्पॉन्स डॉट एंड, मतलब यहाँ पे क्या हो गया अपना खत्म। डन, क्लियर। तो अब इस फाइल को बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं, और लगा दो नोड index.js। अभी देखो यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अपना सर्वर तो स्टार्ट हो गया ना। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा, मतलब गूगल सर्च कर लेता हूँ, और लोकल होस्ट क्या लिखना है मेरे को, 3000, क्योंकि मैंने 3000 पे चला है। आ गया हेलो गाइस दिस इज फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फाइल, दे रहा है रिटर्न। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा कुछ रिस्पॉन्स देता हूँ इसको, मतलब मैं यहाँ पे देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
हे ब्रदर। अब जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो फिर भी यहाँ पे तो आपका आउटपुट दिख रहा है। अब एक बार सर्वर स्टार्ट हो गया है तो जब आपका सर्वर चालू होगा फिर उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा नहीं। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है तो मतलब इस सर्वर को पहले बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब देखो आ गया हे ब्रदर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर हे ब्रदर H1। किसमें लिखता हूँ, H1। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H1 को क्लोज कर देता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। फिर से नोड इंडेक्स डॉट जे स्टार्ट करता हूँ और ये देखो H1 मतलब यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, H1 रेंडर होकर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे कि जो मैंने हेलो गाइस दिस इज फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फाइल और H1 में हे ब्रदर लिखा हुआ है तो वो H1 ऐसे के ऐसे ही रिपीट करता है क्योंकि मतलब रिटर्न करता है। तो H1 क्या हो गया, टेक्स्ट ही हो गया। तो मेरे को ये बताना पड़ेगा उसको कि जो भी मेरा कंटेंट है या फिर जो भी चीजें यहाँ से रिटर्न हो रही वो HTML में भी हो रही है। सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके पहले एक उसको रिस्पॉन्स में राइट हेड पास करूंगा। क्या करूंगा, राइट हेड। और सबसे पहले तो जो भी मतलब राइट हेड है वो आपको रिटर्न क्या करेगा, स्टेटस कोड। सॉरी क्या जो अपना राइट हेड है वो सबसे पहले क्या एक्सेप्ट करता है, स्टेटस कोड। मतलब आपका जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है उसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस कोड के लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो नहीं भी पता है तो अपने देख लेते हैं एक बार कि जो भी HTTP क्या होते हैं, स्टेटस कोड होते हैं ना। तो HTTP स्टेटस कोड, वहां पे अपने पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटस कोड अवेलेबल है जिसके ऊपर से सर्वर जो भी रिस्पॉन्स भेजता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को आइडिया आता है कि ये कोड मिला है मतलब इसका ये आंसर होगा। तो देखो 1 से लेकर 199 तक सक्सेस, ये जो 1 से लेकर 100 से लेकर 199 तक के कौन से मैसेजेस है अपने पास, इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स। 200 से लेकर 299 तक तो वो कौन से है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। अगर 300 मतलब 300 से लेकर 399 तक है तो अपने कौन से है, रीडायरेक्शनल मैसेज। 400 से लेकर 499 तक तो वो कौन से है, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। और 500 से लेकर 599 से लेकर क्या है अपना, सर्वर एरर रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर से आपने ज्यादा तो नहीं देखा होगा लेकिन 404 देखा होगा राइट, कि पेज नॉट फाउंड ऐसा कुछ दिखा होगा राइट। फिर 500 वाला भी देखा होगा कि इंटरनल सर्वर एरर, मतलब कुछ सर्वर है, सर्वर में एरर है जिसकी वजह से नहीं चल रहा राइट। ये दोनों तो आपका आइडिया होगा ही होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स में है कि भी कंटिन्यू करना होगा तो 100। वैसे स्विचिंग प्रोटोकॉल है, प्रोसेसिंग है। इसमें से ज्यादातर अपना जब भी अपने एपीआई क्रिएट करते हैं, एपीआई में रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा है, देखो जब भी आपका रिस्पॉन्स सही से जा रहा हो, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रॉपरली परफेक्टली मतलब जो भी प्रोसेस करनी थी वो सारी करके रिटर्न में प्रॉपर आंसर लेकर जा रहा हो तो वहां पे अपने सक्सेसफुल का रिस्पॉन्स क्या दे देंगे, 200। क्या देंगे, 200, जिसका मतलब क्या होता है, ओके कि आपका जो रिस्पॉन्स जा रहा है वो क्या है अपना, ओके जा रहा है। अगर कोई एरर आई होगी तो वो जाएगा नहीं, बट 200 है मतलब क्या हुआ, उसका जो आंसर है वो क्या है, सही से रिटर्न हो रहा है। ओके तो यहाँ पे देखो 200 मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल का रिस्पॉन्स है। वैसे ही 201 का मतलब क्या होता है, क्रिएटेड, मतलब कुछ क्रिएट करवाया, जैसे कि हमने यूजर से डेटा गेट किया और डेटा गेट करने के बाद अपने क्या करते हैं, उसको स्टोर करवाते हैं। स्टोर कराने के बाद जैसे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है कि आपका जो भी डेटा था वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया, मतलब सर्वर में स्टोर हो गया। वैसे ही 200 है, 202 है एक्सेप्टेड है, 203 नॉन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, 201 नो कंटेंट है, रिसेट कंटेंट है, वो ऐसी सारी सारी चीजें है। वैसे ही 30 के रिगार्डिंग है। और देखो यहाँ पे तो आई थिंक सो 30 के अंदर कुछ खास यूज होने वाले है नहीं। ओके अगर किसी चीज में नॉट मॉडिफाई, मतलब कुछ चीजें क्लाइंट साइड में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है तो उसके अंदर देंगे 30 फॉर नॉट मॉडिफाइड, वो भी एक रिटर्न कर सकते हैं। और क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स यहाँ पे मेन होता है कि अगर कुछ भी अपने ने गलत हिट कर दिया है तो वहां पे क्या दिखा रहा है,
400 बेड रिक्वेस्ट। अगर समझो कि कोई वेबसाइट पे जा रहा है तो वहां पे हेलो नाम का यूआरएल है नहीं, सिर्फ क्या है यूजर्स नाम का यूआरएल है, तो आप यूजर्स हिट करोगे तो आपको पेज मिल जाएगा, राइट। लेकिन आपने वहां पे कुछ गलत हिट कर दिया या फिर कुछ गलत रिक्वेस्ट पास कर दी, तो वहां पे क्या दिखाएगा 400 बेड रिक्वेस्ट। वैसे ही 401 अनऑथराइज्ड है कि अगर आपने कहीं पे लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन किए बिना आप उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो वहां पे क्या आ जाएगा अनऑथराइज, मतलब आपके पास ऑथोरिटी नहीं है कि उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है 400 वाली, मतलब क्लाइंट साइड के जो भी एरर रिस्पॉन्स होते हैं वो। ओके, फिर 402 पेमेंट रिक्वायर्ड है कि अगर पेमेंट रिक्वायर्ड हो तो। फिर 403 है फॉरबिडन की एरर है। उसके बाद 404 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखते ही हो कि नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, जो भी है XYZ। 404 है मेथड नॉट अलाउड। अगर आपने ने गेट मेथड पास की हुई है और सॉरी बैकएंड में गेट मेथड यूज की और यहाँ से कोई पोस्ट मेथड पास कर रहा है, तो अपने उसको एरर दे सकते हैं कि 404 मेथड नॉट अलाउड की। यहाँ पे कौन सी अलाउड है, गेट मेथड है, आपने पोस्ट पास की, राइट। 406 नॉट एक्सेप्टेड, 408 है, 9 है, 10 है, ठीक है। इस तरह के बहुत अपने पास स्टेटस कोड अवेलेबल है, तो इसमें ज्यादा अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट इन शॉर्ट अपने को पता होना चाहिए कि जब भी सक्सेस का मैसेज देना हो तो क्या होगा 200, अगर कोई पेज का एरर है तो 404, नॉन ऑथराइज का है तो या फिर 304, या फिर जो भी है इसके रिगार्डिंग जो जो आते हैं उसको बस इतना पता हो तो इनफ। फिर यहाँ पे देखो सर्वर की अगर कोई एरर होगी तो 500 इंटरनल सर्वर एरर देगा, 502 बेयर गेटवे आपकी एरर आ जाएगी। तो ये सारे क्या है स्टेटस कोड। तो यहाँ पे अपने जो कोड कर रहे थे उसके अंदर राइट हैंड के अंदर सबसे पहले क्या मांगता है अपने पास स्टेटस कोड, मतलब ये जो भी आपका रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है उसका स्टेटस क्या होगा। तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली ओके ही है तो क्या दे देता हूँ 200, और यहाँ पे दूसरा मांग रहा है स्टेटस का मैसेज। ओके, तो स्टेटस मैसेज में मैं लिख देता हूं सक्सेसफुली डन, और उसके बाद हेडर्स बोल रहा है और वो सारी चीजें बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने को इतना सब पास करने की जरूरत नहीं, मैं एक चीज पास करता हूं कि ये जो 200 सक्सेसफुली डन पास हो गया है, और दूसरा मेरे को ये चीज बतानी थी कि यहाँ पे जो अपना कंटेंट है वो किस टाइप का कंटेंट है, HTML टाइप का ना, टेक्स्ट नहीं है, क्या है HTML भी है। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा कंटेंट डैश टाइप, कि अपना जो भी कंटेंट रिटर्न हो रहा है किस टाइप में है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, या तो फिर टेक्स्ट होगा या तो फिर क्या होगा HTML। डन। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना सर्वर बंद करके फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो लोड हो गया। हेलो गाइस, दिस इज द फर्स्ट JS फाइल, और HTML में क्या गया हे प्रथम। इतना क्लियर हो गया। अब एक नई फाइल क्रिएट उससे पहले अपने एक समझते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, अभी मैं क्या करता हूँ कुछ और चीज ऐड करता हूँ, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हे गाइस। तो वो क्या वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से वंस अगेन इस सर्वर को बंद करके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है हे गाइस। तो ये चीज बार बार ना करनी पड़े तो उसके लिए यहाँ पे अपने एक मॉड्यूल का यूज करेंगे। कौन से मॉड्यूल का यूज करेंगे, नॉर्मल। किसका यूज करेंगे, नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मतलब अपनी जो अपना प्रोजेक्ट चालू है उसको बंद कर लेंगे, Ctrl+C, और फिर उसके बाद मैं इंस्टॉल करता हूँ npmi। अभी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कुछ भी पैकेज को इंस्टॉल करना है, कुछ भी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे npmi या फिर तो npm इंस्टॉल। ओके, तो npmi, और उसके बाद मेरे को कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, nodemon। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे nodemon का इंस्टॉल कर दिया, डन। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जाना है package.json फाइल के अंदर। यहाँ पे package.json फाइल के अंदर आपको स्क्रिप्ट दिख रही है, स्क्रिप्ट के अंदर जाकर आपको और एक नया मतलब कमांड ऐड करना है, किसके लिए, जो आपका प्रोजेक्ट रन होगा नॉर्मल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट लिखने के बाद यहाँ पे उसका कमांड क्या था अपना, नॉर्मल index.js। डन।
सॉरी, नॉट सेमीकोलन, आपको क्या लगाना है, कोमा लगा देना है। यहाँ पे देखो स्टार्ट, ये कमांड लगा दिया। अब सिंपली क्या करना है, आपको जो प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट कैसे करते थे, नोड इंडेक्स डॉट जीएस से करते थे ना, अब ऐसा नहीं करना है। अभी आपको लगाना है एनपीएम और उसके बाद अपने ने कौन सी स्क्रिप्ट बनाई यहाँ पे, स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टार्ट। तो देखो एनपीएम स्टार्ट हो गया। अब जाकर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, कुछ है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाकर हे ब्रदर की जगह लिख देता हूँ हे डियर स्टूडेंट्स। और देखो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अपना जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो रहा है, और रिस्टार्ट होकर फिर देखो अभी जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो आ गया हे डियर स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बार बार उसी फाइल को सर्वर को बंद करके वापस चालू नहीं करना है तो अपने क्या यूज करेंगे, नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर जाना है, और पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर जाकर क्या करना है, अपने को एक स्क्रिप्ट ऐड कर देनी। स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लगा देनी। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना जब भी उस कमांड चलाओगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसके थ्रू चालू हो जाएगा, नॉर्मल के थ्रू चालू हो जाएगा। डन, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी का